आज हम लेसन नंबर 9 का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके थे अवतल या उत्तल दर्पण अर्थात गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़ चुके थे। इससे आगे सबसे पहले अपन शुरू करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के 6 प्रतिबिंब हमारे पास प्राप्त होती हैं, जिनकी अलग अलग स्थितियां होती हैं। उन अलग अलग स्थितियों को हम सीरियल क्रम से पढ़ेंगे। जैसे ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिसके बाहरी पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश की गई है। यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ध्रुव O हो गया, ये इसकी वक्रता केंद्र, ये इसका मुख्य फोकस। सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखेंगे जिससे हमें यह हो कि वस्तु हमारे से बहुत दूर है। फिर उसको थोड़ा नज़दीक लाएंगे तो अनंत से थोड़ी दूर C और अनंत के मध्य आ जाएगी। फिर वस्तु C पर इधर की ओर चलते हैं अपन, C और F के मध्य, फिर F पर और F और O के मध्य। इस प्रकार हमारे पास 6 स्थितियाँ हो गई। 6 स्थितियों में हमारे पास अलग अलग चित्र बनता है। सबसे पहली स्थिति में शुरू कर रहा हूँ, वस्तु जब अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी आती है। जैसे सूर्य हमारे से बहुत दूर है, सूर्य से हमारे तक जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन होता है। सीधी रेखा का मतलब हो गया कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास ऐसे आ रहा है, अर्थात ये आने वाली दिशा है। आने वाली दिशा का मतलब हो गया कि ये प्रकाश की किरणें हमें सामने दिखाई दे रही है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। और हमारा नियम, फर्स्ट नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इसका मतलब इससे यहाँ परावर्तित होगी और ये किरण देखो यहाँ से सीधी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। उसी प्रकार ये भी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। चाहे कितनी भी किरणें अपन यहाँ से ले सकते हैं, सारी की सारी, लेकिन परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। जहाँ प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमारे प्रकाश की किरणें यहाँ मिली, दोनों प्रकाश की किरणें हमारे पास यहाँ प्राप्त हो रही है। इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बना हमारे पास फोकस पर। तो हमें जो जो चीज़ें यहाँ चित्र में प्राप्त हो रही है वही चीज़ें नीचे लिखनी है। कौन सी स्थिति लिखनी है? सबसे पहले स्थिति लिखेंगे, हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, तो नीचे लिखिए हम प्रतिबिंब फोकस पर या मुख्य फोकस पर। कौन सी संरचना में प्राप्त हुआ? संरचना में प्राप्त हुआ हमें बिंदुनुमा संरचना में। बिंदुनुमा संरचना में तीसरी चीज, और हमारा प्रतिबिंब सीधा बना या उल्टा। अपन यहाँ से देखें तो हमारा प्रतिबिंब अगर ऊपर की तरफ प्रतिबिंब को लें अगर इसको, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से ये सिरा ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ सिरा क्या हो गया, नीचे। इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, उल्टा। हुआ कि नहीं हुआ उल्टा? दोबारा देखिए, मान ले सपोज करें कि हमारी वस्तु यहाँ इतनी बड़ी थी, यहाँ इसका ऊपर का सिरा, ये ऊपर का सिरा, यहाँ जाते जाते ऊपर का सिरा देखो नीचे आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, उल्टा। और चौथी बात, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। 5 चित्र अवतल दर्पण से वास्तविक प्राप्त होते हैं और एक ही स्थिति में प्रतिबिंब होता है, वो आभासी प्राप्त होता है, वो अंतिम स्थिति होती है। प्रथम चित्र कंप्लीट हुआ जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। ये चीज़ें हमें लिखनी जरूरी है। 4 चीज़ें इससे निश्चित प्राप्त होंगी। फोकस पर प्राप्त हो रहा है, दिखाई दे रहा है। दूसरा, बिंदुनुमा संरचना में दिखाई दे रहा है। तीसरा, उल्टा भी हमें दिखाई दे रहा है। और चौथा, वास्तविक हमारे पास मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए कन्फर्म हो गया। नेक्स्ट 2 नंबर स्थिति, अनंत से आगे। अनंत से अब अपना इधर की तरफ बढ़ेंगे, दर्पण की तरफ बढ़ेंगे तो C और अनंत के मध्य स्थिति हो गई जब वस्तु C व अनंत के मध्य हो। जब वस्तु C और अनंत के मध्य होता है तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, ध्यान से देखो। ये आपका O आ गया, ये C आ गया और ये आपका F आ गया। हम वस्तु रखते हैं C और अनंत के, वस्तु C व अनंत के मध्य, ये आपका C रहा और ये इतनी विस्तृत दूरी, यहाँ से कहीं भी चले जाए अपन, अनंत है हमारे पास, कोई उसकी जानकारी नहीं होती हमें, तो ये मैंने रख दिया C और अनंत के मध्य। हमारे पास नियम आपको पता ही है, 4 नियम हम पढ़ा चुके हैं। चारों नियमों के अलावा कोई नियम लागू नहीं होगा। जब तक नियम जो लागू होता है वो लागू करते रहिए। नियम नंबर 1, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है,
ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, प्रथम किरण ऊपर से होकर आ रही है, कहाँ से, फोकस से होकर जाएगी। हमारा नियम यही कहता है, नियम को हमें कदापि चेंज नहीं करना है। ये जाने वाली दिशा है, यहाँ से परावर्तित हुई मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। दूसरा नियम था हमारा, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, ये लो फोकस से होकर आ गई, तो सीधी लाइन नहीं आ रही, हाथ से खींची जा रही, सिस्कल से खींच लेना। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये हमारा जहाँ दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ मिल रही हैं, हमें प्रथम किरण ध्यान से देखना है ऊपर की ओर, यहाँ से चले थे, यहाँ से परावर्तित हुई प्रतिबिंब वहीं बनेगा जो परावर्तित हो रही है, ये चलेगी। दूसरी किरण हमारी ये थी, फोकस से होकर आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, यहाँ से परावर्तित हुई और ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, ये निकलने वाली। दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ मिली, जहाँ प्रकाश की किरणें मिलती है वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमारा वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो गया तो यहाँ पर ये सिंबल बन गया, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। ये हमारा बिंब था, इसका प्रतिबिंब इधर प्राप्त हो गया। नीचे आपको स्थिति लिखनी है, भाई हमारे पास कहाँ प्राप्त हुआ, कैसी स्थिति में प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले स्थिति लिखेंगे। स्थिति हमारे पास यहाँ है, देखो C व F के मध्य, तो लिख दो प्रतिबिंब C व F के मध्य। फिर वस्तु से बड़ा है या छोटा है, तो लिखेंगे वस्तु से छोटा। दिखाई दे रहा आपको, वस्तु से छोटा। आभासी उल्टा, देखिए उल्टा है, उल्टा है, देखिए ऊपर वाला ये सिरा ऊपर, ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब वही चीज़ हो गई, उल्टा और वास्तविक। ये चार चीज़ें कंप्लीट हो। स्थिति नंबर 3, नियम प्रतिबिंब नंबर 3, अनंत पर आ गई, अनंत व C के मध्य आ गई, तो अब इधर की तरफ बढ़े, C से थोड़ी यहाँ दूर थी तो यहाँ पर C पर आ गई वस्तु। तो 3 नंबर स्थिति हो गई, वस्तु C पर स्थित हो। देखिए C पर स्थित हो, प्रतिबिंब बनाते हैं अपन। ये O हो गया, ये F और ये C। इस चित्र में आपको विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि जितनी दूरी आप O से F की लोगे उतनी ही दूरी C से F की होनी चाहिए। अगर ये दूरी आपने कम ज़्यादा कर दी तो आपका प्रतिबिंब सही प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विशेष रूप से ये बात ध्यान रखना, क्योंकि C F से दुगुनी होती है। इसका मतलब ये वस्तु जितनी यहाँ है उतनी ही दूरी आगे आनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैंने हाथ से बनाया, कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमने वस्तु रख दी C पर वस्तु से देखो नियम नंबर 1 लागू हो रहा है हमारा यहाँ पे। जब कोई वस्तु जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, जा रही है, तो फोकस से होकर गुजरेगी। ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। नियम नंबर 2 लागू होता है, जब कोई वस्तु फोकस से होकर आती है, तो ये नियम नंबर 2 शुरू कर दो। जब कोई वस्तु फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समानांतर। आपको स्केल से लाइनें सीधी खींचनी है, मेरे पास स्केल उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं नहीं खींच पा रहा हूँ। ये देखो हमारा प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो गया, दिखाई दे रहा है। जहां पर वस्तु थी वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। स्थिति में आपको साफ सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आने वाली दिशा थी और ये जाने वाली दिशा आपको दिखानी है। प्रतिबिंब यहाँ से निकल गया, दोनों नियम सत्य हो गई। लिखना है जहाँ वस्तु प्राप्त हुई, लिखना आपको कहाँ पर प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब प्राप्त हुआ C पर। यहाँ से वस्तु ऊपर से और नीचे से हमें बराबर दिखाई दे रही है, मतलब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। प्रतिबिंब यहाँ देखो ऊपर वाला सिरा नीचे आ गया, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। और चौथी स्थिति आपको वास्तव में प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो इसमें भी 4 चीज़ें क्लियर हो गई। चौथी स्थिति अपन शुरू करते हैं, 4 नंबर स्थिति। C पर आ गए थे अपन। अब अपन C और F के मध्य थोड़ा सा आगे दर्पण की तरफ ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, C और F के मध्य। तो 4 नंबर स्थिति लिखेंगे, वस्तु C व F के मध्य हो। देखिए जब वस्तु C और F के मध्य होता है तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है। ये हमारा अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है, ये अपन लगा देते हैं यहाँ से F और यहाँ से मान लेते हैं C। बराबर दूरी पर लेनी है, ध्यान रखना वही चीज़ें। C और F के मध्य ये वस्तु को रख दिया। नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। गुजर गई फोकस से।
नियम नंबर 2 वही लागू हो रहा है, तब तक लागू होता है, तब तक लागू करते रहो। फोकस से होकर आएगी, ये देखो फोकस से होकर आएगी, आ सकती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यहाँ से देखते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ मिल रही है, तो यहाँ वस्तु का बन गया प्रतिबिंब। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ सी से दूर, सी से थोड़ा दूर, वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है ये भी आप लोगों को, वस्तु से बराबर नहीं, वस्तु से बड़ा। देखो वस्तु कितनी छोटी है, यहाँ से कितना बड़ा प्राप्त हो रहा है, तो वस्तु से बड़ा प्राप्त हो गया। साथ में आपके पास उल्टा प्राप्त हो रहा है और वास्तविक प्राप्त हो रहा है। हमारे पास अब तक 4 स्थितियों में हमने चित्र बनाए हैं। वस्तु अनंत पर स्थित होती है, अनंत के बाद में वस्तु सी से थोड़ी दूर या अनंत व सी के मध्य। तीसरी स्थिति थी वस्तु सी पर, सी से अपन आ गए सी व एफ के मध्य। 5वीं स्थिति है एफ पर, तो अपन 5वीं स्थिति बनाते हैं जब वस्तु एफ पर स्थित हो। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए 5 नंबर स्थिति, जब वस्तु यहाँ तक आ चुके अपन सी व एफ के मध्य, तो अब इधर की तरफ बढ़ेंगे तो एफ आ जाएगा। जब वस्तु एफ पर स्थित हो या मुख्य अक्ष पर स्थित हो, देखिए चित्र बना रहे हैं, बनाए प्रतिबिंब, अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ध्रुव एफ और ये सी। हमें रखनी है वस्तु एफ पर, ये लीजिए वस्तु एफ पर। नियम नंबर 1, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ गई तो वो फोकस से होकर गुजरेगी, ये फोकस से होकर गुजरेगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये, यहाँ नियम नंबर 2 लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी जा रही है। अपन यहाँ से लें प्रकाश पे तो ये देखो किरणें टेढ़ी हो गई। मान लो यहाँ से अपन यहाँ तक तो ले आए, लेकिन फिर यहाँ दर्पण पे लाएंगे तो प्रकाश की किरण तिरछी होगी, जबकि नियम क्या कहता है, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। इसलिए यहाँ नियम नंबर 2 लागू नहीं हो रहा है, इसलिए नियम नंबर 2 नहीं लागू होता। तो नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 सी वाला होता है, क्योंकि वक्रता केंद्र की वस्तु आगे है। इसका मतलब नियम नंबर यहाँ 3 भी लागू नहीं हो रहा है, तो नियम नंबर अपन 4 लागू कर दें। नियम नंबर 4 अपना क्या कहता है? नियम नंबर 4 ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है, तो मुख्य अक्ष से जितने डिग्री का कोण बनता है, परावर्तन के पश्चात भी मुख्य अक्ष से उतने ही डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें नियम नंबर हमारे पास 2 भी लागू नहीं हुआ, नियम नंबर 3 भी लागू नहीं हुआ, तो हमने नियम नंबर 4 लागू कर दिया। ये प्रकाश की किरण आ रही है ध्रुव पर, मुख्य अक्ष से उतने ही डिग्री का कोण बना, ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं। अगर अपन देखें ध्यान से तो हमारे पास दोनों प्रकाश की किरणें मिलती हुई कहीं भी प्रतीत नहीं हो रही है। मतलब अंत में एक ऐसी स्थिति जरूर आ जाती है जहाँ दोनों प्रकाश की किरणें मिल जाती हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? प्रतिबिंब प्राप्त हुआ हमारा अनंत पर, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, वस्तु से बड़ा है छोटा है, वस्तु देखो इतनी बड़ी है, लेकिन प्रतिबिंब देखो यहाँ तक तो पहुँच गया। इसका मतलब वस्तु से बड़ा होता जा रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब हो गया वस्तु से बड़ा। अब देखो उल्टा है सीधा है, यहाँ वस्तु ऐसी थी, यहाँ वस्तु देखो उल्टी चलेगी, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हुआ। और वास्तविक रेखाएँ हमें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ? वास्तविक। इस प्रकार अपन 5 स्थितियाँ पूरी कर चुके हैं। इस चित्र में ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ पर नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 लागू नहीं होता, जिसका कारण मैंने आपको बता दिया। नियम नंबर 2 इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि वस्तु ऐप पर रखी हुई है, तो वस्तु से प्रकाश की किरणें सीधी जानी चाहिए, इसलिए लागू नहीं हो रहा है। 3 नंबर नियम इसलिए लागू नहीं हो रहा है क्योंकि वस्तु सी से ऑलरेडी आगे चली गई है, इसलिए 3 नंबर नियम लागू नहीं होता। तो 4 नंबर नियम लागू कर देते हैं। 4 नंबर नियम आपको लागू करके चित्र हो चुका है कंप्लीट। नियम नंबर प्रतिबिंब निर्माण 6, वस्तु यहाँ पर एफ पर आ गए। अब एफ और ध्रुव के मध्य, तो लिखें जब वस्तु एफ व ओ के मध्य हो। देखो एफ और ओ के मध्य रखते हैं वस्तु को, ये लो, ये इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है, ये फोकस और ये सी। यहाँ हमें रखना है वस्तु और एफ के मध्य, तो ये हमने वस्तु को रख दिया और एफ के मध्य। हमारे पास नियम नंबर 1 लागू हो रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, ये समानांतर चलेगी,
मुख्य अक्ष के जब समानांतर जाती है तो वो फोकस से होकर आनी चाहिए, क्योंकि वस्तु यहाँ तक तो फोकस ये रहा, यहाँ तक तो आ जाती है, लेकिन जब वस्तु पीछे की ओर जाएगी तो छाया बन जाएगी, पीछे की ओर आ जाएगी तो छाया बन जाएगी। इसलिए नियम नंबर 1 भी सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। दूसरा नियम लागू करें तो F की ऑलरेडी वस्तु उधर चली गई है, इसलिए नियम नंबर 2 लागू नहीं होता। 3 नंबर नियम भी इसमें लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु C से उधर है, इसलिए 3 नंबर नियम भी लागू नहीं हो रहा। इसलिए अपने पास सिर्फ एक ही नियम लागू होता है, वो है 4 नंबर। और 4 नंबर नियम से, अकेले नियम से कभी भी प्रतिबिंब पूर्ण नहीं होता। इसलिए हम नियम नंबर 1 जो आधा अधूरा लागू हो रहा है उसे अपन पूर्ण करें। पूर्ण करने का मतलब हो गया कि इधर तो अपन छाया बन जाएगी, पीछे लाएंगे तो यही जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है वो यहाँ तक तो आ रही है हमारे पास, लेकिन पीछे की तरफ इसको फोकस से होकर लाएं तो ये क्या होगा, छाया बन जाएगी, इसलिए नहीं आ सकता। इसलिए इसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी। कैसा बन जाएगा, आभासी। देखो इसको, इसी को नियम चेंज नहीं करना है, इसको सीधे पीछे की तरफ बढ़ा दो, बढ़ गया। नियम वही है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो फोकस से होकर निकलेगी। नियम नंबर 2, 3 लागू नहीं हो रहे। चौथा नियम लागू करें, मुख्य अक्ष से जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुवों पर आएगी, मुख्य अक्ष से जितने डिग्री का कोण बनेगा, परावर्तन के पश्चात भी उतने डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये रेखा इधर लाएंगे तो प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों के प्रकाश की किरणें मिलनी जरूरी है। इसलिए इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे की आभासी प्राप्त होगा। टिक टिक करके दिखाना अपने को। देखो हमारे पास एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, दोनों वस्तु प्रकाश की किरणें मिल गई। मान लो यहाँ वस्तु का, हमारे पास दोनों प्रकाश की किरणें मिल गई, तो ये वस्तु का बन गया प्रतिबिंब। दिखाई दे रहा है, दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ मिल गई तो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब की स्थिति अपने को लिखनी है कहाँ बना, दर्पण के पीछे। दिखाई दे रहा है दर्पण के पीछे, तो लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। सीधा है उल्टा। अब की बार ध्यान से देखेंगे तो वस्तु हमारी ऐसी थी और प्रतिबिंब भी ऐसा ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब सीधा वस्तु से बड़ा है, छोटा है, वस्तु से बड़ा। दिखाई दे रहा है, वस्तु से बड़ा। ये हमारे पास इस प्रकार 6 स्थितियाँ या 6 चित्र है उत्तल दर्पण से कंप्लीट हुए। अब है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा केवल 2 ही प्रतिबिंब हमारे पास प्राप्त होते हैं या 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए दोनों अपन बना के दिखाते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। स्थिति नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर। पहली स्थिति वही नियम, अंदर की तरफ परावर्तक पोलिस या उत्तल दर्पण हो गया। इसका मुख्य अक्ष ये ध्रुव है। जहां हमने अवतल दर्पण में फोकस इधर रखा था, उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के इधर की तरफ होता है। नियम नंबर, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश की किरणें सीधे आएंगी, ये प्रकाश की किरणें सीधे आ रही है। आगे नियम नंबर 1 लागू होता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी। चूंकि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए आभासी बनेगा। जब भी कोई दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी बनेगा, वो सीधा नहीं बन सकता। नियम हमको चेंज नहीं करना है। देखो प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही है, इधर वाली रेखा की तरफ देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, फोकस से होकर जानी चाहिए, तो देखो ये आभासी बन रहे हैं। सॉरी, क्योंकि परावर्तित भाग इसका ये प्रकाश की किरणें इधर वापस आएगी, लेकिन दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ मिल गई। देखो कहाँ बना, प्रतिबिंब अपना बना फोकस पर, दिखाई दे रहा है, बिंदु नुमा संरचना में बना। ये लो बिंदु नुमा संरचना में सीधा प्राप्त हो रहा है और आभासी प्राप्त हो रहा है। 4 चीजें कंप्लीट हो गई। दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत व ध्रुव ओ के मध्य हो। देखिए ये हमारे पास ओ आ गया, ये इसका एफ आ गया। अनंत और ओ के मध्य कहीं भी रख दें, ये ओ है, इधर अनंत बड़ा है, बहुत दूर है, हमें पता नहीं है, तो ये हमारे पास, हमने मान लो वस्तु की स्थिति को यहाँ रख दिया, ये हमारे पास वस्तु है।
नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, ये समानांतर चलेगी, फोकस से होकर आगे बन रहा है, इसका मतलब आभासी, तो ये देखो नियम के हिसाब से ऐसे चली जाएगी सीधे, नियम चेंज नहीं करना है। नियम नंबर 2, फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, तो देखिए फोकस ये रहा फोकस और ये है इसका टॉप सिरा, इसको सीधे लेके जाइए।